हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर अब हम जो 31 जुलाई को संभावित है कि होने जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल का मेंस का एग्ज़ाम, उस अंदर में हम उसके प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2015 का पेपर है जो आपका आया हुआ था, उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो अब तक हमने इसमें 3 पार्ट या 3 भाग इसका सॉल्व करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 आपका हिंदी था, वो हमने करा दिया। पार्ट 2 आपका गणित था, वो हमने करा दिया। अब पार्ट 3 आपका जीके जीएस था, वो हमने करा दिया। अब पार्ट 4 पे करा रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास। यहाँ से हमारा आज लेक्चर स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कीजिए। चलिए हम अपना ग्रामीण विकास का पोर्शन शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा हम इसको जूमिंग बढ़ा दें ताकि आपको सही से विजिबल भी हो। ठीक है, ये है 76 क्वेश्चन। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आप पूरे पेपर का सोल्यूशन कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेंस एग्जाम में कैसा पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 76वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यही ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी खाली स्थान भरो। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: 556 करोड़, 685 करोड़, 123 करोड़ या फिर 315 करोड़। तो 76 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट बताइए। 76 क्वेश्चन का सही आंसर 556 करोड़ होगा कि 685 करोड़ होगा कि 123 करोड़ होगा कि 315 करोड़ होगा। तो 56 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सही, 685 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 77 पे आते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है ये। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर: 829, 920, 620 या 720। ठीक है, तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 77 का सही आंसर हो जाएगा 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा 77 का। 78 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में NRDWP, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। अब वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण, कह रहा है वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसर में या उसके घर से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, NRDWP के अंतर्गत। ठीक, तो कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, आप बताइए। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर: 80 लीटर या फिर 100 लीटर या 60 लीटर या फिर 70 लीटर। तो बताइए 78 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 78 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही है, 70 लीटर होना चाहिए। ठीक है, 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, चलिए 78 के बाद 79 पे आते हैं। फटाफट देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन ये भी आ गया। बताइए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले तो हैं, ये तो आपको पता है, कि सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 27 है, ऑप्शन नंबर है 27 है कि 32 है कि 18 है कि 23 है। बताइए कितने मंडल हैं। 79 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 प्रमुख मंडल है, यानी कि सही सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। 79 के बाद 80 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए 80 क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं। अच्छा, ये इतना ही पे है। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों, हाँ, निम्नलिखित के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके किसके सिवाय, हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, किसके सिवाय। 4 ऑप्शन है: फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, ऑप्शन नंबर ए, बी कह रहा है नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ऑप्शन सी कह रहा है सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ, ऑप्शन डी कह रहा है
निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में, ठीक है। तो बताइए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना होगा। तो इसमें से कौन किसको हटा के, ठीक है, 80 क्वेश्चन यही कह रहा है आपका। तो बड़े पैमाने वृक्षारोपण के सिवा भारतीय नागरिक औद्योगिक संपदाओं वाली जो भूमि होगी उसको छोड़ के हर जगह पे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना इसका उद्देश्य है, ठीक। चलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट लगाइए 80 का। अब 81 क्वेश्चन पे आते हैं। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है बराबर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी मनरेगा जिसे बोलते हैं, ठीक है, बहुत फेमस है मनरेगा। तो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के कंटेस्ट में। बताइए 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2005 में या वर्ष 2006 में। तो 81 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर 81वें क्वेश्चन का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये होगा डी। सॉरी, ये हो गया आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 81 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। 2006 में मनरेगा शुरू किया था उत्तर प्रदेश में। अब 82 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, हैं, 82 क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, भारत के राज्यों में कौन सा है, ठीक है। तो 82 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? राजस्थान है, ठीक। चलिए 82 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया। और 82 क्वेश्चन के बाद 83 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 83 क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, देखिए 83 क्वेश्चन क्या कर रहा है? नवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में BPL एक के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय, BPL के वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? 25,000 रुपये है कि 28,000 रुपये है कि 20,000 रुपये है या फिर 18,000 रुपये है, ठीक है। बताइए इनमें से कौन हो जाएगा? 83 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 20,000 रुपये है। वार्षिक पारिवारिक आय जिनकी 20,000 रुपये है उनका BPL का कार्ड, BPL में वो आएंगे, वो लोग, ठीक है, वो ग्रामीण। चलिए नवीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1997 से 2002 के बीच में चली लागू हुई थी। चलिए 84 क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अलीगढ़ क्षेत्र में, फतेहपुर क्षेत्र में, मुगलसराय क्षेत्र में या कानपुर क्षेत्र में, ठीक है। तो 84 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 84 का सही क्वेश्चन मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। रेल इंजन का सही आंसर कहाँ पर स्थित है? मुगलसराय क्षेत्र में। 84 का सी ऑप्शन लगा लीजिए। 84 के बाद 85 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1956 में, ऑप्शन नंबर सी 1945 में, ऑप्शन नंबर डी 1947 में। तो 85 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? 85 क्वेश्चन का सही आंसर 1945 में भू नियंत्रण अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश राज्य का भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1945 में। चलिए 85 क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया, ठीक। चलिए 85 के बाद 86 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जिसे AVRY के नाम से जानते हैं, ठीक है, के अंतर्गत समाज श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी है जिसे कहते हैं, ठीक है, धनराशि क्या है? तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना यानी AVRY के अंतर्गत आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी राशि क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है 25% या फिर रुपये में इसको देखा जाए 7500। ऑप्शन बी कह रहा है 33%, रुपये में इसको 7500 ये भी। ऑप्शन सी कह रहा है 25%, इसको रुपये में 10,000। और ऑप्शन डी कह रहा है 33%, इसे रुपये में 10,000 इसे भी कहा गया, ठीक है। तो 86वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बताइए 86 क्वेश्चन यानी 86 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 25% यानी कि 7,500 रुपये, ठीक। चलिए 86 क्वेश्चन के ऑप्शन लगाइए। 87 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 87 क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है ये। मिड डे मील, अब ये मिड डे मील की बात कर रहा है, ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसे मिड डे मील कहते हैं, इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल
किस आवृत्ति पर करनी चाहिए? दैनिक करनी चाहिए, त्रैमासिक करनी चाहिए, साप्ताहिक करनी चाहिए या फिर पाक्षिक? तो बताइए, इसमें पाक्षिक मतलब 15 दिन का होता है, दैनिक मतलब डेली, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार, ठीक है, और त्रैमासिक यानी 3 मासिक, ठीक है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? 87 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट बताइए 87 क्वेश्चन का, ठीक है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर करने की चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसको आपको सही आंसर लगा लेना है, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, इसका दैनिक स्तर दिन पर करनी चाहिए। चलिए 87 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 पे आते हैं, फटाफट देख लेते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत में महिलाओं का आरक्षण है, ये तो आपको पता ही है। तो महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ऑप्शन ए है 33%, बी है 50%, सी है 10%, डी है 20%। तो 88 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, 33% होना चाहिए, ठीक है। 88 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ठीक है, 33%, यानी महिलाओं का आरक्षण 33% होना चाहिए, ठीक। चलिए ये हो गया आपका 88 क्वेश्चन। अब 88 के बाद 89 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देख रेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट की बात पूछ रहा है, तैयार की गई है? NIC, ऑप्शन ए कह रहा है NIC, ऑप्शन बी कह रहा है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी कह रहा है कोशवानी, ऑप्शन डी कह रहा है सृष्टि। तो 89 क्वेश्चन 89 क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, कोशवानी हो जाएगा, ठीक है। इसका कोशवानी जो है उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, उनका मतलब कि पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है, ये वेबसाइट बनाई गई है कोशवानी। इसके तहत वित्तीय स्वास्थ्य को यानी वित्तीय जो जितने भी फंड अलाट होते हैं, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना काम हुआ, उन सबको निगरानी के लिए यही वेबसाइट है कोशवानी। चलिए 89 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाइए। 98 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखिए क्या है 98 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका खेती किसानी से संबंधित क्वेश्चन है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो बताइए 0.25, 0.2529 हेक्टेयर, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 0.4425 हेक्टेयर, ऑप्शन सी कह रहा है 0.2025 हेक्टेयर, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 0.3058 हेक्टेयर। तो 98 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, 0.2529 हेक्टेयर, ठीक है। ये ऑप्शन लगा लीजिए 98 क्वेश्चन का। मध्य भारत में बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2529 हेक्टेयर, ठीक। चलिए 98 का एक क्वेश्चन हो गया। 91 पे आते हैं। कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, ठीक है। यानी 4 इसमें शास्त्रीय नृत्य हैं, इसमें से किसका उद्भव उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए कुचिपुड़ी, धूमर, धूमर नहीं घूमर, उसके बाद कथक, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। बताइए 91 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें इसका उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। 91 का सी ऑप्शन लगाइए। 91 के बाद 92 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 92 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जमा एक सेकेंड, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, ये कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो 92 क्वेश्चन का बताइए। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। कृषि प्रलेख, ऑप्शन बी कह रहा है कि मैपिंग शीट, ऑप्शन सी कह रहा है भू अधिकारों के प्रलेख, या ऑप्शन डी कह रहा है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, ठीक है। तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो बताइए 92 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, 92 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए भू अधिकारों के प्रलेख, ठीक है। इसका सही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जमाबंदी से तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से है, ठीक। 92 का सी ऑप्शन लगाइए। 93 पे आते हैं। SGSY, ठीक है, का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम, फुल फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या होगा?
SGSY का। ठीक, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। स्वर्ण जयंती, कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन सी कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना। ऑप्शन डी कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना। ठीक है, SGSY का पूरा नाम इसमें से क्या हो जाएगा। 93 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्हें बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 93 के बाद 94 पर आते हैं। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, केंद्र कहा नहीं, केंद्र माना जाता है, इसे समझिए। ठीक है, तो 94 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। उत्कृष्ट कालीन उद्योगों उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है। अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, मिर्ज़ापुर है या देवी पाटन है। तो बताइए इनमें से चारों मंडलों में से किस मंडल को विश्व के, पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, उत्कृष्ट कालीन यानी कि सबसे हाई क्वालिटी का, ठीक, उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो 94 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, मिर्ज़ापुर को। ठीक है, मिर्ज़ापुर को वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र बनाया था। उत्कृष्ट कालीन यानी कि ये उत्कृष्ट अलग करिए, कालीन अलग कीजिए। कालीन के ज़्यादातर प्रोडक्शन कहाँ होता है, मिर्ज़ापुर, भदोही, इसी 2 जिलों में होता है। ठीक, तो मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत भदोही को रखा जाता है, तो इसलिए मिर्ज़ापुर का ही मंडल का नाम दिया गया है। ठीक, मंडल के कंटेक्स्ट की बात हो रही है, तो मिर्ज़ापुर मंडल जो है कालीन के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है। ठीक, चलिए 94 क्वेश्चन का हो गया सी ऑप्शन, मिर्ज़ापुर। और 95 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूछ रहा है। वर्ष 2001 से 2001 में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में कितना था, 898 से वर्ष 2011 में कितना हो गया लिंगानुपात। ठीक, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। 925 है, 930 हुआ, 912 हुआ या 922 हुआ। तो बताइए, ये जनगणना से क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन का। सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, 912 हो गया। ठीक, 2001 में 898 था, लेकिन 2011 में बढ़ के 10 साल में 912 हो गया। इन्हें 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियाँ। ठीक, और पहले और भी कम थी। ठीक, तो ये हो गया 95 का सी ऑप्शन हो गया। 95 के बाद 96 पे आते हैं। 96 क्या कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। चावल की है, इस्पात, बेलनी, सी है कपड़ा की, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चीनी की। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में। ठीक है, 96 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, चीनी की मिलें सबसे सही क्वेश्चन। हाँ, चीनी की जो मिलें हैं सबसे अधिक संख्या में है उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए 96 के बाद 97 पर आते हैं। BPL सूचियों से छूटे हुए BPL के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। समाजवादी पेंशन स्कीम है। ठीक है, समाजवादी पेंशन स्कीम है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना है। समाजवादी आवास योजना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए BPL सूचियों वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो 97 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। ए ऑप्शन जो होगा इसका, समाजवादी पेंशन योजना जो है। ठीक, BPL सूची में जो लोग छूट गए हैं उनके BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। तत्कालिक समाजवादी सरकार, उस पार्टी की सरकार थी 2015 में। ठीक, उनके द्वारा, मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव। चलिए 97 का ए ऑप्शन। 97 के बाद 98 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। 98 क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चंदौली जिला न्यायालय, पीलीभीत जिला न्यायालय, बांदा जिला न्यायालय या इटावा जिला न्यायालय। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए 98 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, इटावा जिला न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ठीक, इटावा जिला न्यायालय, डी ऑप्शन लगा लीजिए 98 का। चलिए 99 पर आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। जब अपने देश पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी, उस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था, ये क्वेश्चन है।
राज्यपाल के द्वारा, लिपिक के द्वारा, लेखपाल के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी काजी के द्वारा। तो 99 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? लेखपाल के द्वारा, बिल्कुल सही, जिसका परीक्षा आप देने जा रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन लगा लीजिए। 99 का सी ऑप्शन हो गया। 100 क्वेश्चन पे आते हैं। 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पॉलिटी का एक क्वेश्चन मिला आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 62, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 40 यानी 40, ऑप्शन नंबर डी 31। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य से कितनी सीटें हैं? सबको पता है 31 हैं। ठीक, और लोकसभा की कितने हैं? 80 हैं। 80 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक, LS लोकसभा, और राज्यसभा की 31 है। ठीक, तो लोकसभा की 80, राज्यसभा की सॉरी लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 है। ठीक, 31। चलिए 100 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे यहीं पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आपको पास लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि 31 जुलाई की परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेंगे, उतना ही आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो का अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जो हम वीडियो बनाते जाएँ वो आपके पास पहुँचता जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।